आज मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 5% बढ़ाने का निर्णय यहां पर लिया गया है, जिससे कर्मचारियों की लंबे समय से जो मांग चल रही थी, एक सरकार से मांग के साथ में ये अपेक्षा भी थी कि लगातार जो डीए में कमी थी उसको यहां पर बढ़ा दिया जाए। हालांकि कितना संतुष्ट हुए हैं कर्मचारी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य जो बातें थी, जिसमें कई ऐसे कर्मचारी भी थे जो संविदा कर्मचारी हैं, कई ऐसे कर्मचारी थे जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, कुछ और भी लोग थे जिनकी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था, राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा था, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, अन्य कई और ऐसे संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। उनको भी ये उम्मीदें थी कि इस कैबिनेट की बैठक से उनको कुछ सौगातें मिलेगी। बहरहाल आज जो फैसले लिए हैं, 29 फैसले यहाँ पर इस कैबिनेट की बैठक में लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही था कि जो शासकीय कर्मचारी है उनका डीए यहाँ पर 5% बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकारी वित्तीय भार करीबन 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार को पड़ेगा इन तमाम इसको लागू करने के साथ में ही। लेकिन जो अपेक्षाएं हैं अब भी वही हैं, शिक्षा कर्मियों की जो नियमितीकरण की मांग है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले जो तमाम लोग थे उन लोगों की भी अभी भी मांग यहाँ पर लगातार चल रही है। तो ऐसे में उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में 2023 का चुनाव विधानसभा का होना, उससे पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ फैसले ले लिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज जो फैसले लिए हैं उससे अभी भी उनकी उम्मीदें बरकरार है कि आने वाले विधानसभा सत्र के साथ में कैबिनेट की जब बैठकें और अगर होती हैं तो उनमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। आज मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला सरकारी कर्मचारियों के डीए को बढ़ाकर 5% बढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जिससे कर्मचारियों की लंबे समय से जो मांग चल रही थी, एक सरकार से मांग के साथ में ये अपेक्षा भी थी कि लगातार जो डीए में कमी थी उसको यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। हालांकि कितना संतुष्ट हुए हैं कर्मचारी ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य जो बातें थी, जिसमें कई ऐसे कर्मचारी भी थे जो संविदा कर्मचारी हैं, कई ऐसे कर्मचारी थे जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, कुछ और भी लोग थे जिनकी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन हमको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था, राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा था, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा था, अन्य कई और ऐसे संगठन हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। उनको भी ये उम्मीदें थी कि इस कैबिनेट की बैठक से उनको कुछ सौगातें मिलेगी। बहरहाल आज जो फैसले लिए हैं, 29 फैसले यहाँ पर इस कैबिनेट की बैठक में लिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही था कि जो शासकीय कर्मचारी है उनका डीए यहाँ पर 5% बढ़ा दिया गया है, जिससे सरकारी वित्तीय भार करीबन 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकार को पड़ेगा इन तमाम इसको लागू करने के साथ में ही। लेकिन जो अपेक्षाएं हैं अब भी वही हैं, शिक्षा कर्मियों की जो नियमितीकरण की मांग है, जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले जो तमाम लोग थे उन लोगों की भी अभी भी मांग यहाँ पर लगातार चल रही है। तो ऐसे में उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में 2023 का चुनाव विधानसभा का होना, उससे पहले ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कुछ फैसले ले लिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल आज जो फैसले लिए हैं उससे अभी भी उनकी उम्मीदें बरकरार है कि आने वाले विधानसभा सत्र के साथ में कैबिनेट की जब बैठकें और अगर होती हैं तो उनमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।